इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आखिर बाघ एसटी 24/2 की 26 दिन बाद हुई है रिहाई। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 2 दिन पहले ही खबर प्रसारित की थी। कुछ देर पहले कर्णा का बास एनक्लोजर से किया गया हार्ड रिलीज। वन विभाग की टीम राउंड द क्लॉक करेगी कॉलर सिग्नल के आधार पर निगरानी इस बाघ की। आक्रामक स्वभाव का बताया जाता है बाघ एसटी 24/2। 31 दिसंबर को सरिस्का की अकबरपुर रेंज से दौसा के महू खुर्द में पहुंच गया था एसटी 24/2। 3 जनवरी को ट्रैंकुलाइज कर रेडियो कॉलर लगाया गया उसको और एनक्लोजर में उसे बंद कर दिया गया। सरिस्का के कर्णा का बास एनक्लोजर में 26 दिन बंद रखने के बाद आज जंगल में छोड़ा। CWLW पवन उपाध्याय के निर्देश पर आज बाघ को हार्ड रिलीज किया गया है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, क्योंकि पहले भी इस बाघ का अलग अलग जगहों पर मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन सफलता तो वन विभाग की टीम को आखिरकार मिल गई है। 26 दिन बाद रिहाई हुई है ST 24/2 की। देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का ही असर है कि इसको आज ये रिहाई नसीब हुई है। दरअसल 31 जब दिसंबर को ये वहां से निकल करके सरिस्का के अकबरपुर रेंज से निकल के दौसा के महू खुर्द तक पहुंचा, बीच में 1-2 लोगों को घायल भी किया। उसके बाद 3 जनवरी को इसको ट्रैंकुलाइज करके कर्णा का बास में छोड़ा गया। 2-2.25 साल का बाघ है देखिए दीपिका, और आक्रामक स्वभाव है, क्योंकि इसने जब इसको ट्रैंकुलाइज करने का जो रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा था पूरा, इसने रेस्क्यू ऑपरेशन के जो व्हीकल थे उनके ऊपर भी हमला किया था। तो स्वभाव इसका बहुत ज्यादा आक्रामक है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि इसको पहले इसको मॉनिटर किया जाए। तो इसको कुछ दिनों से लगातार 26 दिन तक इसको एनक्लोजर में रखा, लेकिन इसको इसके भविष्य को लेकर आशंकाएं थी कि क्या इसका भी भविष्य वही होगा जो चीकू का, उस्ताद का या राजमाता या ST 6 का हुआ। तो उसको लगातार हम आवाज उठाते रहे। उसके बाद आज चूंकि बुधवार है और बुधवार को बंद रहता है सरिस्का टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी था। आज इसको सुबह 5:10 पर इसको एनक्लोजर खोल दिया गया और इसको हार्ड रिलीज कर दिया गया। ये कर्णा के बाद क्षेत्र में और एक पूरी डेडिकेटेड टीम लगा दी है, क्योंकि पवन उपाध्याय जो है मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उन्होंने फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह और अभिमन्यु सारण जो DFO, उनको कहा कि डेडिकेटेड टीम हो जो राउंड द क्लॉक इसकी निगरानी करे। आज पूरे दिन इसका व्यवहार देखा जाएगा, क्योंकि आज पार्क बंद है तो इसलिए बहुत ज्यादा खतरे की स्थिति नहीं है। आज पूरे दिन इसका व्यवहार मॉनिटर करने के बाद ये देखा जाएगा कि क्या भविष्य में सरिस्का पार्क को कुछ दिनों के लिए और बंद किया जाए। अगर इसका स्वभाव आक्रामक ही रहा तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियां कुछ दिनों के लिए बंद की जा सकती हैं, तब तक कि इसका व्यवहार नॉर्मल ना हो। और क्योंकि इसके रेडियो कॉलर लगाया है तो इसको इसकी पल की इसकी मॉनिटर की जा रही है, इसको निगरानी किया जा रहा है कहां पर इसका मूवमेंट किस तरह का है, इसने किसी पर हमला मवेशी पर किया या वहां जो दूसरे वन्यजीव उन पर हमला किया या तो। और देखिए, सुबह अंधेरे के में इसलिए रिलीज किया गया ताकि इसको जो व्हीकल्स हैं वन विभाग के वो नहीं दिखे, क्योंकि इसने पिछले दिनों में जब इसको रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जैसे मैंने पहले ही बताया, व्हीकल्स के ऊपर इसने आकर हमला बोला था, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया। सुबह 5:10 पर शाह अंधेरे के बीच इसको रिलीज किया गया। इसने वाहन नहीं देख पाया और ये सीधा भागता हुआ जंगल में अंदर की तरफ चला गया। वहां दूसरी जो बाघिन ST 9 का भी वहां पर विचरण है, दूसरे बाघ भी हैं, तो अभी देखा जाएगा, पूरा इसका मॉनिटर किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि बाघ को आखिर जंगल नसीब हो गया, उसको खुले जंगल में ही रहना चाहिए था। अब उसका लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाने के बाद यह तय किया जाएगा कि कुछ दिनों के लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व को बंद किया जाए या नहीं किया जाए, या इस बाघ के भविष्य में इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसको क्या वापस इसको इस तरह से देखा जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर स्वभाव आक्रामक हुआ, इंसान पर इसने हमले करने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पर इसके भविष्य का फैसला दूसरे तरीके से भी किया जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर दिखा यहाँ पर, और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद आखिर 26 दिन बाद बाघ ST 24/02 की रिहाई कर दी गई। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया इस तस्वीर के लिए और पूरी बातचीत के लिए और विस्तार से जानकारी के लिए।